टिकटॉक एड्स एजेंसी अकाउंट या टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्या होता है, इसको पाकिस्तान में किस तरह से बना सकते हैं, इसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, इसको बनाने का क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इब्जा अशरफ और आज की इस वीडियो में हम टिकटॉक एजेंसी एड्स अकाउंट से रिलेटेड A to Z बात करेंगे और होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप सबकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, उससे पहले जान लेते हैं एड्स अकाउंट क्या होता है। तो बेसिकली एड्स अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको यूज़ करते हुए आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स लगा सकते हैं, इश्तहार लगा सकते हैं और अपने ब्रांड को हज़ारों से करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक तक नेविगेट करना चाहते हैं तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो व्हाट इज़ टिकटॉक एजेंसी एड अकाउंट? तो बेसिकली दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल पर्सनल एड अकाउंट्स और एक होते हैं एजेंसी एड अकाउंट्स। तो पर्सनल एड अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं, गूगल पे टाइप किया business tiktok.com और वहां पे जाके साइन अप कर लिया एड्स अकाउंट सर्विस के लिए, जैसे आप फेसबुक एड अकाउंट बनाने के लिए करते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन आती है कि आप वहाँ पाकिस्तान या बांग्लादेश या इस तरह की कंट्रीज के अंदर एड्स नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियली टिकटॉक अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो कंट्रीज है लाइक US UK, वहाँ पे आप एड्स चला सकते हैं उस पर्सनल एड्स अकाउंट के थ्रू। मतलब कि आप अगर वहाँ के रहायशी हैं, आपका क्रेडिट कार्ड उस कंट्री का है, तो फिर आप वो पर्सनल एड अकाउंट बना के उन कंट्रीज के अंदर चला सकते हैं। दूसरी तरह का एड अकाउंट आता है एजेंसी एड अकाउंट। तो एजेंसी एड अकाउंट उन कंट्रीज के लिए टिकटॉक ने एक्सेस प्रोवाइड किया उन एजेंसीज को कि आप अपने थ्रू अगर किसी ने इन कंट्रीज को टारगेट करना है तो आप उनको एड अकाउंट प्रोवाइड करें। इसके अलावा एजेंसी एड अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं पर्सनल एड अकाउंट के निस्बत। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप एजेंसी एड अकाउंट के अंदर 60+ कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं और एट अ टाइम आप US UK ऑस्ट्रेलिया कनाडा जर्मनी को टारगेट कर सकते हैं, मतलब इस तरह की कंट्रीज को। तो उनमें पाकिस्तान की भी ऑब्वियसली ऑप्शन है। पर्सनल एड अकाउंट होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने US की IP से एड अकाउंट बनाया तो उसके अंदर आपको टारगेटिंग की ऑप्शन मिलेगी US कनाडा 6 से 7 और कंट्रीज होंगी। उसके अंदर UK वगैरह की ऑप्शन नहीं आएगी, UK ऑस्ट्रेलिया इनकी ऑप्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप UK की IP से रजिस्टर करते हैं, VPN वगैरह भी लगा सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, UK वाला एड अकाउंट ले सकते हैं, वो आपका अप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि उसके अंदर 20% वैट लगेगा एज कम्पेयर टू एजेंसी वन जिसके अंदर 9% से लेके 13%, वो हम आगे चल के बात करेंगे। UK वाले एड अकाउंट के अंदर, UK वाले पर्सनल एड अकाउंट के अंदर आप US और कनाडा को टारगेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा टिकटॉक अकाउंट के अंदर आप $20 मिनिमम बजट लगा सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है, तो आपको डॉलर वाली करेंसी के अंदर ही स्पेंड करना पड़ेगा। वो बाकी ऑप्शंस भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओके, तो होपफुली यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया होगा कि एजेंसी अकाउंट होता क्या है, बिल्कुल ही जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहले टर्म आती है VAT। इसको आप सिंपल लफ्ज़ों में समझे तो ये टैक्स होता है जो हर टॉपअप के ऊपर आपसे चार्ज किया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये के अंदर 9% अगर वैट लग जाता है तो 9% मतलब 9 रुपये कट होंगे, टिकटॉक वो कट करेगा और बाकी जो 91 रुपीज़ हैं वो आपके एड अकाउंट के अंदर आ जाएंगे जिनको आप एड्स चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है रेंटल फी। अब ये जो एड्स एजेंसी अकाउंट्स होते हैं ना, ये रेंट किए जाते हैं, ओनरशिप नहीं लेते, ये रेंटल अकाउंट्स होते हैं। कई एजेंसीज ऐसी हैं जो रेंटल फी कट करती हैं मंथली बेसिस पे, लाइक $10 पर मंथ, जब तक भी वो अकाउंट चलता रहे। इसके अलावा पिक्सल सेटअप होता है। एजेंसी अकाउंट और नॉर्मल एड्स अकाउंट में पिक्सल सेटअप ऑलमोस्ट सेम होता है और पिक्सल सेटअप इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका स्टोर है, आपका जो ई-कॉमर्स स्टोर है, उसके एनालिटिक्स के कितने लोग आए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोग सिर्फ पेज को विजिट करके चले गए, वो सारी मैट्रिक्स जो है वो आपको एजेंसी अकाउंट के डैशबोर्ड के अंदर दिखे, उसके लिए पिक्सल सेटअप किया जाता है। तो होपफुली ये वाली चीजें भी आपकी क्लियर होगी। अब ये कुछ एजेंसीज हैं, एजेंसी प्रोवाइडर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, इनके थ्रू आप एजेंसी अकाउंट ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मार्केटाइज स्टूडियो। ये आप समझ लें कि मेड इन पाकिस्तान हमारी एजेंसी है। इसके बाद ये कॉमेडी मीडिया है, जैक ऑफ डिजिटल है। अब बारी बारी बात करेंगे कि इन सब के अंदर आप किस तरह से एजेंसी अकाउंट को अप्लाई कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, मार्केटाइज स्टूडियो अगर हमारी ओन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तीनों एजेंसीज की बताऊंगी। सबसे पहले ई कॉमेडी मीडिया की बात करते हैं। द बेस्ट टिकटॉक एजेंसी फॉर ई कॉमर्स। लिखने को सब कुछ लिखा जा सकता है। तो 14 डेज का फ्री ट्रायल होता है और ये एग्जैक्टली फ्री ट्रायल नहीं होता, ठीक है। मोस्टली ये जो एजेंसीज वगैरह ये वियतनाम से ऑपरेट करती हैं, ये भी वियतनाम की एजेंसी है।
अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं रेंटल फी की, जो पहले आपको बताया कि मंथली चार्जेस कितने लेते हैं। तो ये आपसे $9 पर मंथ के हिसाब से, मतलब हर महीने $9 ये आपसे कट करेंगे, जिसको आप समझ लें कि मंथली सब्सक्रिप्शन फी है, अकाउंट लेने की फीस। उसके बाद इनके ऊपर वैट कितना लगता है, टैक्स कितना लगता है। अगर आसान जुबान में समझाऊं तो विद इन ट्रायल पीरियड 9% लगेगा। ट्रायल पीरियड 14 दिनों के बाद फिर आपसे ये 12% लिया करेंगे, मैक्सिमम इतना ही जाता है, ठीक है, 12%। मतलब अगर आपने $100 का टॉपअप करवाया है तो उसके अंदर आपको ₹88 आपको मिलेंगे, जिसके जरिए आप एड्स चला सकते हैं। $19 है अगर आप 2 एड अकाउंट लेते हैं, मतलब $10 बढ़ता जाएगा इस तरह। इन केस ऑफ सस्पेंशन, अगर की टर्म्स एंड सर्विसेज को वायलेट किया और आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो ये आपसे $200 का सस्पेंशन का फाइन लेंगे और $100 मतलब $300 ये आपसे कट कर लेंगे। $200 का मिनिमम टॉपअप होता है इनके एड अकाउंट के कॉमेडी मीडिया के अंदर। अगर आप रेफरल वगैरह से जाते हैं तो $50 का भी हो जाता है, $54.5 टू बी एग्जैक्ट। ये हो गई इसकी थोड़ी सी कमियों की बात, आप समझ लें। वैट भी ज्यादा है, सब्सक्रिप्शन फीस हर महीने आपको पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। एडवांटेज आपको मिलता है कि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम मिलता है, मतलब आपने डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से टॉपअप किया जिसका 12% वैट लगेगा। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो भी पैसे आप कॉमेडी मीडिया के अकाउंट में करवाएंगे उनको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आपने टॉपअप कर लिया तो उसको आपको एड्स में ही यूज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी एजेंसी की, जो कि मेड इन पाकिस्तान है, जैक ऑफ डिजिटल एजेंसी। सबसे पहले बात करते हैं वैट वगैरह की और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है एजेंसी अकाउंट को बनाने के लिए। सबसे पहले इनका वैट होता है 13%, 13% का वैट होता है इनका। 13% हर टॉपअप पे ये कट करेंगे, लाइक ₹87 आपके अकाउंट में आएंगे। इसके अलावा आपसे ये मांगते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्कैंड कॉपी, एनटीएन सर्टिफिकेट। अब आप गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, इन चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ें। STRC, कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑल दीज डिटेल्स, जो दूसरे एजेंसी अकाउंट वाले भी मांगते हैं, एक्सेप्ट कि वो CNIC नहीं मांगते। 13% एड स्पेंड, वेयर एस यहाँ से आप 13% ये आपसे टॉपअप का कट करते हैं। अच्छा, कॉमेडी मीडिया को अप्लाई करने के लिए ना आपने सिंपली यहाँ पे ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, गुड टू गो। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का इशू है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे ना, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दें, फुल नेम एंटर करें, ईमेल, पासवर्ड, रजिस्टर कर लें और आपको जो भी प्रोडक्ट चलानी है उसको पहले अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप एड्स वगैरह चला सकते हैं। थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया ना, एडवांटेज इसका यही है कि ये ऑटोमेटिक है, एड वगैरह है, सब्सक्रिप्शन फी मंथली और दैट्स इट। अच्छा जी, जैक ऑफ डिजिटल को अप्लाई करने के लिए ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने यहाँ पे आना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी, ये सारी डिटेल्स वगैरह करके सेंड कर देनी है और फिर ये ऑटोमेटिकली आपको ईमेल के ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगेंगे। ये जैसे ही आप प्रोवाइड कर देंगे आपको अकाउंट मिल जाएगा और टॉपअप जो है वो आप करवा सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी मुशक्क़त वाली चीज़ें होती हैं, हम जैसे ड्रॉप शिपर्स या जिन्होंने काम सिर्फ ऑनलाइन करना है, ये वाली थोड़ी मुशक्क़त वाली चीज़ें हैं, लेकिन इनका एक एडवांटेज भी है और वो एडवांटेज इनका ये है कि ये 2000 रुपये जो पाकिस्तानी रुपए हैं उनके अंदर आप मिनिमम कैंपेन इस एड अकाउंट से चला सकते हैं, ठीक है, जो जैक ऑफ डिजिटल वाला है। बाकी मिनिमम टॉपअप आप $20 इसमें कर सकते हैं और टॉपअप इनका मैनुअल होता है, ठीक है, मतलब आप एजेंसी को भेजेंगे फिर एजेंसी करेगी, इस तरह से होता है। लेकिन एडवांटेज इनका सिर्फ ये है कि ये आपको PKR की करेंसी के अंदर अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। होपफुली ये भी आपका क्लियर हो। बाकी ये सारी डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं इनको। यहाँ भी आपको नंबर नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं मार्केटाइज स्टूडियो एजेंसी अकाउंट्स की और इसके अंदर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अच्छा, तो मार्केटाइज स्टूडियो के अंदर आपको 2 प्लान्स मिलते हैं। पहला है $10 वाला और दूसरा है $0 वाला। $10 वाले के अंदर ये आपको 1 टाइम फीस देनी पड़ेगी, $10 अकाउंट क्रिएशन फीस होगी, आप समझ लें सब्सक्रिप्शन फी है, ये लाइफ टाइम की फी होगी, मंथली चार्जेस नहीं है इसके अंदर। 9% वैट होगा और $52 मिनिमम डिपॉजिट है। टॉपअप विड्रॉएबल है, मतलब कि जो भी आप टॉपअप करेंगे $52, $47 ये आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव पेमेंट मेथड के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा प्लान है प्रो प्लान, अगर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, $150 मिनिमम डिपॉजिट होगा, अकाउंट क्रिएशन चार्जेस कुछ भी नहीं है, 9% वैट है, टॉपअप विड्रॉएबल है,
एंड बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जैकब डिजिटल की तरह इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होगी। जस्ट लाइक इकॉमडी मीडिया के अंदर आप करवा सकते हैं ऑटोमेटिक टॉपअप, यहाँ पे आपको मैनुअल टॉपअप करवाना पड़ेगा। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दौरान अगर आपका टॉपअप होता है तो विद इन 30 मिनट्स वो प्रोसेस हो जाता है। अब देख लेते हैं मार्केटाइज स्टूडियो के अकाउंट को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मार्केटाइज स्टूडियो टिकटॉक एड्स एजेंसी अकाउंट को अप्लाई करने के लिए इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, इस लिंक के ऊपर जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको क्रिएट करने की फ़ीस जो पहला अगर आप प्लान सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर $10 अकाउंट क्रिएशन फीस होगी, $52 मिनिमम डिपॉजिट होगा, मतलब कि टोटल $62 होंगे। 9% वैट होगा, मतलब $52 के ऊपर 9% वैट के बाद आपके अकाउंट में $47 आएंगे। और डॉलर का रेट ये रोजाना चेंज होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमजा से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगेन टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिएगा, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। अच्छा, एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करने से पहले थोड़ा सा देख लें कि आपकी जो वेबसाइट है, सबसे पहली चीज़ ये जो 5 सर्विसेज के सेक्शन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके स्टोर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ये लगी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज टिकटॉक स्कैन करेगा, आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ये लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो एड अकाउंट है वो फिर अप्रूव नहीं होगा। जो ईमेल आपने यहाँ पे एंटर करना है, जो ईमेल आपका यहाँ पे लगा होगा, वो सेम ईमेल आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी होना चाहिए, ताकि वेरीफाई हो सके कि ये वेबसाइट आपकी ही है और आप इसी वेबसाइट या स्टोर के लिए एड्स अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला ईमेल आ गया, तो जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं आपके सामने। कंपनी नेम कुछ भी हो सकता है, इन केस जो भी आपके स्टोर का नाम है वो आप ऐड कर दें यहाँ पे। डिस्कॉर्ड यूजर नेम फॉर एग्जांपल हिफ्जा नंबर 1234। बिजनेस ईमेल, अब ये ईमेल अगेन आपका जो ये वाला ईमेल है ये होना चाहिए, सेम ईमेल होना चाहिए। इंडस्ट्रीज निश, जनरल निश के अंदर काम कर रहे हैं, रिटेल है, ई कॉमर्स है, जो भी आपकी निश है वो आप ऐड कर दें। व्हाट्सएप नंबर, जैसे व्हाट्सएप नंबर आपने ऐड कर दिया। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब पाकिस्तान से अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो वो एंटर कर दें, अदरवाइज जो भी आपका कंट्री है। मेन टारगेटिंग कंट्री, एड्स किस कंट्री में चलाना चाहते हैं। कई लोग पाकिस्तान में रहते हुए यूएस में चलाना चाहते हैं, यूके में, वो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट नेम अगेन स्टोर नेम भी आ सकता है, यहाँ पे जो भी नाम आपके अकाउंट के ऊपर हो वो आपने एंटर कर देना है। टाइम जोन क्या होना चाहिए, कराची होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट वो ऐड कर दें। रेफरल, अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हैं यहाँ पे हिफ्जा लिख दें, और अगर आपका कोई रेफरल नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें, डजंट रियली मैटर। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है किसी भी बैंक के अंदर, वाइस सेलेक्ट कर लें, पेयोनीर कर लें, इनमें डॉलर में पेमेंट होगी, क्रिप्टो में हो जाएगी, P2P ID, इसके अंदर कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ये आपका TRC20, ये भी क्रिप्टो की अगर आपको पता हो तो ये टाइप है। इसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र आ जाएगा। बैंक ट्रांसफ़र के जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद जो भी स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ से आप फाइल को अपलोड करेंगे, और फाइल को अपलोड किए बगैर ये आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लेस होल्डर फाइल अपलोड कर दिया। उसके बाद ये कंफर्मेशन है कुछ पॉलिसीज वगैरह की। आई अंडरस्टैंड दैट द वैट एंड अकाउंट क्रिएशन फीस। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि वैट अकाउंट क्रिएशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, जो आपका टॉपअप है वो रिफंडेबल है। अगर अकाउंट सस्पेंड होता है, ये सिर्फ मार्केटाइज स्टूडियो के लिए नहीं, जैकब डिजिटल, इकॉमडी मीडिया, दुनिया की किसी भी टिकटॉक एजेंसी के ऊपर अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो उस केस के अंदर भी टॉपअप विड्रॉएबल नहीं होता, क्योंकि वो पैसे एजेंसी के पास नहीं जाते, वो पैसे टिकटॉक के पास जाते हैं और टिकटॉक आपके पैसे फ्रीज कर लेते हैं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना फॉर्म। रिकैप्चा मांग रहा है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर भी इसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे सारी एंट्रीज आ गई हैं, जो भी आपने फिल किया होगा उसकी भी आपके पास रिसीव्ड आ गई है। इसके बाद आपने 2 दिन का वेट टाइम है। इन केस अगर उससे जल्दी हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फास्ट प्रोसेसिंग आप चाहते हैं तो
इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा हमजा को, तो फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी आपकी। 2 दिन के बाद आपको क्या होगा, को बताया जाएगा कि आप अपना ईमेल चेक करें। ठीक है, तो आपने जो भी ईमेल वहाँ पे एंटर किया था उसको लॉगिन कर लें। आप ईमेल को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इन्विटेशन आया होगा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू जॉइन टिकटॉक बिजनेस सेंटर। तो मोस्टली इस तरह का आपको एक इनवाइट आया होगा, आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, या आपको रीडायरेक्ट कर देगा टिकटॉक बिजनेस सेंटर की तरफ। अब मेक श्योर करें कि अगर तो आप लोगों ने पहले पंगे नहीं लिए हुए, खुद से बनाने की कोशिश नहीं की हुई, तो मसला नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ बिजनेस सेंटर के मसले आ सकते हैं, बिजनेस आईडीज मिसमैच हो रही हैं या ईमेल मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पे सेम ईमेल से साइन अप कर लेते हैं। सेम ईमेल से साइन अप कर लेना है, ईमेल एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, साइन अप कर लें। अगेन रिकैप्चा आपसे बोलेगा, रिकैप्चा आप सोल्व कर लें। ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अब ये आपसे दोबारा कहेगा एंटर बिजनेस सेंटर, इस तरह से आपको आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपकी नहीं आती तो साइन अप करने के बाद आप ईमेल के ऊपर जाना है और एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मेक श्योर करें कि ये वाली ऑप्शन आपको नजर आनी चाहिए। अब जो भी आपका स्टोर नेम था वो आप दोबारा से एंटर कर दें यहाँ पे और ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये बिजनेस सेंटर का डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। अब ये है आपका बिजनेस सेंटर। आपका एड्स मैनेजर कहाँ पे है, आपने क्लिक करना है एडवर्टाइजर्स अकाउंट के अंदर। उसके बाद एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर, जहाँ पे आपकी सारी एड्स कैंपेन आप चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपने पिक्सल सेटअप करना है वो आप यहाँ से करेंगे और यहाँ से आप बैलेंस देख सकते हैं, $47 अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अकाउंट बना सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर टिकटॉक एजेंसी एड्स अकाउंट, ये हो गया। तीनों के लिए मैंने आपको बता दिया है। इन केस ऑफ क्वेरीज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमजा से व्हाट्सएप के ऊपर। उसके बाद बात आती है FAQs की या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन वी गेट एजेंसी एड अकाउंट विदाउट स्टोर। आपका स्टोर अप्रूव होगा तो फिर ही आपको एजेंसी अकाउंट मिलेगा, तो स्टोर के बगैर एजेंसी अकाउंट नहीं मिलेगा। कैन वी गेट एजेंसी अकाउंट विदाउट टॉपअप, ऑब्वियसली नॉट। कई लोग कहते हैं कि $10 ले लें अकाउंट के अंदर, टॉपअप के बगैर अकाउंट दे दें, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप एड्स चला ही नहीं सकते तो ये नहीं मिलता। ओके, डू वी नीड टू यूज़ VPN RDP फॉर एक्सेसिंग एजेंसी अकाउंट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। VPN RDP किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपनी पाकिस्तानी IP से या कोई भी आप जो भी आपकी IP है, जो भी आपकी IP है उसके ज़रिए आप एजेंसी अकाउंट का एक्सेस करें और ये परफेक्टली काम करेगा। इसके अलावा जो जुगाड़ू बंदे हैं, जो थोड़े से ओवर एफिशिएंट हैं, उनका सवाल ये होता है कि व्हाट इफ़ माय फ्रेंड फैमिली मेम्बर क्रिएट एजेंसी अकाउंट। मतलब कोई अब्बा, चाचा, ताया, कज़न एट्सेट्रा फैमिली फ्रेंड वो बाहर रहते हैं और ग्रीस, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, दुबई, किसी भी कंट्री में रहते हैं, और अगर वो वहाँ अपनी IP से एड्स अकाउंट बनाते हैं तो क्या हम वहाँ पे उस एड अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में एड्स चला सकते हैं। देखें, वो बनते हैं नॉर्मल पर्सनल एड्स अकाउंट और उनके अंदर पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, इस तरह की और भी लिस्टिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो आप नहीं चला सकते। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, कैन वी रन एड्स ऑन 2 वेबसाइट्स फ्रॉम 1 स्टोर। नो, एक एड अकाउंट एक स्टोर के लिए अप्रूव होता है, 2 स्टोर्स के लिए अप्रूव नहीं होता। जैसे ही टिकटॉक स्कैन करेगा वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, आपका बैलेंस फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये नंबरिंग के ऊपर फोकस ना कीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में किया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं मार्केटाइज स्टूडियो एड्स एजेंसी अकाउंट में। तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका कौन ये है कि आपको मैनुअल टॉपअप करना पड़ेगा, तो कार्ड अटैच नहीं कर सकते, फाइनेंस की एक्सेस आपको नहीं होगी। फुली आपको सारी समझ आ गई होगी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है हमारी, जहाँ पे आप ग्रुप के अंदर आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव कॉल्स होती हैं हमारी हर वीक के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह चलती रहेंगी। हर सैटरडे लाइव कॉल आती है जिसके अंदर कोई भी आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव आके। That's it guys, thank you so much for watching and make sure to like, comment and share obviously to this channel.
क्योंकि यही मोटिवेट करता है। अदर देन दैट कोई मोटिवेशन नहीं है वीडियो बनाने की। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।